2023 का 112वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ए ब्रैकेट 1,2, बी ब्रैकेट x,3, सी ब्रैकेट 6,y and d bracket 3,5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then the value of x and y are। उर्दू में कुछ इस तरीके से है, अगर a ब्रैकेट 1,2, b ब्रैकेट x,3, c ब्रैकेट 6,y और d ब्रैकेट 3,5 तरतीब से लिए गए हैं, मुतवाजिल अजला की राशें हो तो x और y की कीमतें या कदरें होंगी, पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पे मुतवाजिल अजला ड्रॉ करना है। देखिए, मुतवाजिल अजला ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको इन ऑर्डर्स बोला है, तरतीब से लेने बोला है। तो यहाँ पे a के बाद आपको यहाँ पे क्या लेना है, b ही लेना है, b के बाद c ही लेना है, c के बाद d लेना है। अगर आप बाई चांस यहाँ पे a b c यहाँ पे लेते हैं, d यहाँ पे लेते हैं तो बिल्कुल गलत होता है, या तो फिर a b लिख करके c d यहाँ पे लिखते हैं तो वो भी हमारा जवाब बिल्कुल गलत आता है। तो इन ऑर्डर बोला है तो हम ऑर्डर से ही लेंगे, a b c साइक्लिक आना है वो जी। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये पैरेललोग्राम है यानी मुतवाजिल अजला है, तो इसकी एक अच्छी बातें आपको पता है। तो इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसकी जो डायगोनल्स हैं, वितर हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, तनसीफ करते हैं। तनसीफ यानी बराबर कट करते हैं, मतलब ये दोनों बराबर हिस्से में बढ़ जाते हैं और ये दोनों बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट्स ईच अदर, तनसीफ करते हैं आपस में। तो मतलब यहाँ पे जो मेरा पॉइंट मिलता है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, मिड पॉइंट होता है इसका और इसका, और ये भी मिड पॉइंट होता है किसका, ये दोनों इसका, ये दोनों नुक्ते का मिड पॉइंट होता है। फिर यहाँ पे बी डी जो पॉइंट्स हैं उसका मिड पॉइंट होता है, ए सी जो पॉइंट है उसका मिड पॉइंट वो होता है। तो लिहाजा हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूले के लिए देखिए यहाँ पे क्या आता है, मिड पॉइंट फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। देखिए डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे पहला वाला लेना है, बाद में वाला लेना है। तो पहला लेंगे, क्या होता है 3 प्लस यहाँ पे x होता है डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 2। क्यों, क्योंकि फार्मूला आपको पता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। पहला वाला लेना है, फिर बाद में ये दोनों भी लेना है। अब यहाँ पे क्या बचता है 5u, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म 3 है, तो दूसरा 5u प्लस 3 लेना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है। फिर यहाँ पे ये इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है पता है, ये AC के इक्वल होता है, AC के इक्वल हो जाता है जी। यहाँ पे AC का जो मिड पॉइंट है वो बनता है। तो यहाँ पर भी वैसा सेम टू सेम वही कहानी बयान होती है, पहला वाला टर्म लेना है, फिर यहाँ पे पहला वाला टर्म लेना है, कितना होता है 1 जमा 6 होता है, 1 जमा 6 बटे 2। फिर यहाँ पे दूसरा वाला टर्म कितना है 2 है, 2 जमा, फिर यहाँ पे दूसरा वाला टर्म कितना है y है, y बटे 2 हो जाता है, y बटे 2 जी। अब यहाँ पे एक रूल पता रखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसा बोलूँगा कि दो ब्रैकेट हैं आपस में इक्वल होते हैं, मतलब a b इज इक्वल टू एक्स वाई अगर इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ये पहला वाला टर्म पहले वाले टर्म के इक्वल होता है, बाद में वाला टर्म बाद में वाले टर्म के इक्वल होता है। तो x ये दोनों पहले वाले टर्म इक्वल होते हैं, फिर ये बाद में वाले टर्म इक्वल होते हैं। तो वहाँ पर भी हूबहू आपको ऐसा ही मिलकर आता है। देखिए पहला वाला टर्म पहले वाले टर्म की इक्वल होता है, फिर यहाँ पे बाद में वाला टर्म बाद में वाले टर्म की इक्वल होता है जी। इसको ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको देखना है, देखिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 रखेंगे और यहाँ पे 8/2 कर देंगे इज इक्वल टू यहाँ पे 7/2 करेंगे और 2 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 कर देंगे जी। अब यहाँ पे देखिए पहला वाला टर्म पहले वाले टर्म की इक्वल होता है, तो मुझे यहाँ पे 7/2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, अच्छी बात है, पहला वाला टर्म इक्वल है। यहाँ पे लिखता हूँ देखिए 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, अच्छी बात है। तो मतलब ये दोनों को जमा करने पर मुझे 7 आना है, तो मतलब ये एक्स की क्या वैल्यू होगी जी, सिंपल से आप बता सकते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे 4 हो जाता है, मतलब 3 में 4 जमा करने पर 7 आ जाता है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई।
उसी तरीके से ये बाद वाली टर्म लेना है आपको, मतलब 8/2 लेना है इज इक्वल टू 2/y इज 2 जमा y/2, इस तरीके से लिखना है। फिर यहाँ पर भी देखना, देखिए 2 यहाँ पे कॉमन है, अच्छी बात है, मतलब ये दोनों को जमा करने पर 8 आना है। तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, मतलब y की कितनी वैल्यू होने पर दोनों को जमा वहाँ पर 8 होता है। तो आप बखूबी जानते हैं, आप बोल रहे होंगे कि y की वैल्यू यहाँ पे 6 लीजिए बोल के, क्योंकि 6 + 2 8 हो जाता है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू निकल कर आते हैं, x, y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, y की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई, x = 4 y = 6 हो गई। तो अगर हम ऑप्शन में ढूंढेंगे तो हमारा 4th ऑप्शन चिल्ला कर कह रहा है कि मैं ही सही हूँ। तो लिहाजा 4th ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपको मिलता है। तो ये थे 2023 के क्वेश्चंस 112 तक जो मैथमेटिकली थे। तो हम तमाम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। तो फिर हम अगले पेपर में अगला 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए आप ये तमाम जो 91 से 112 तक 112 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं रिपीट कीजिए। हो सकता है इसके कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, हो सकता है इसके फार्मूलेज नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, हो सकता है कि सेम सवालात अगले साल भी या नेक्स्ट ईयर या इस साल देखने को मिल जाए। तो ये था हमारा 2023 का मैथमेटिकल क्वेश्चंस। अब इसके बाद जो आते हैं वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे मैथमेटिकल ही क्वेश्चंस यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ जी। तो फिर हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर में कुछ नए सवालों के साथ। जब तक के लिए ये तमाम क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए। अल्लाह।